अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, साधनात्मक अनुबंधन से आप क्या समझते हैं, और साधनात्मक अनुबंध के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। आइए और इसका आंसर देखते हैं। अक्सर लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन पूछ देता है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा याद रहेगा ना तो फिर आप आराम से उस चीज़ को लिख पाइएगा। साधनात्मक अनुबंध। साधनात्मक अनुबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राणी मुक्त अनुक्रिया परिस्थिति में रहकर किसी व्यवहार को सीखता है। साधनात्मक अनुबंध में प्राणी को प्रयोगात्मक परिस्थिति जैसे स्किनर बॉक्स या पहेली बॉक्स में इधर उधर घूमने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इस तरह के अनुबंध की एक खास विशेषता यह होती है, प्राणी इसमें अनुक्रिया स्वयं करता है, न ही कोई विशेष उद्दीपक द्वारा उत्तेजित होकर करता है। जैसे स्किनर बॉक्स में चूहा लीवर दबाने की अनुक्रिया स्वयं करता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यह अनुक्रिया किसी उद्दीपक के प्रति किया जा रहा है। सच पूछा जाए तो यह प्राणी यहाँ पूरे वातावरण पर ही परिचालन करते हुए अनुक्रिया करता है। यही कारण है कि इसे क्रिया प्रसूत अनुबंध भी कहा जाता है। इस तरह के अनुबंध का उदाहरण हमें थॉर्नडाइक एवं स्किनर द्वारा सीखने के किए गए क्षेत्रों के प्रयोग में हमें मिलता है। मनोवैज्ञानिकों ने साधनात्मक अनुबंध या क्रिया प्रसूत अनुबंध को निम्नलिखित 8 भागों में बांटा है। पहला है पुरस्कार प्रशिक्षण। पुरस्कार प्रशिक्षण साधनात्मक अनुबंध का सबसे सरल प्रकार है। इस तरह के प्रशिक्षण की मुख्य विशेषता यह है, जब प्राणी प्रयोगात्मक परिस्थिति में एक खास अनुक्रिया वो करता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है। उदाहरण के लिए स्किनर बॉक्स में चूहा जब लीवर दबाने की अनुक्रिया करता था तो उसे भोजन दिया जाता था। अतः यह पुरस्कार परीक्षण का उदाहरण है। इस तरह से पुरस्कार प्रशिक्षण की सबसे प्रमुख आवश्यकता यह होती है कि मानव या पशु पहले कोई उपयुक्त अनुक्रिया करता है, तब उसे वांछनीय परिणाम या फिर अर्थात पुरस्कार मिलता है। विभेदन प्रशिक्षण। विभेदन प्रशिक्षण में प्राणी को एक खास अनुक्रिया दिए गए परिस्थितियों में विभेद करते हुए करना सिखलाया जाता है। इस तरह के साधनात्मक सीखना जैसे प्राणी जैसा चूहा स्किनर बॉक्स में रख दिया जाता है, उसके छत के एक बल्ब से लटका दिया जाता है। यह बल्ब एक विभेदन संकेत के रूप में कार्य करता है। किसी प्रयास में बल्ब को जला दिया जाता है तथा किसी प्रयास में बल्ब को बुझा दिया जाता है। रोशनी अन्न व्यवस्था पर यदि वह लीवर दबाने की अनुक्रिया करता है तो उसे भोजन दिया जाता है। इसके कुछ समय बाद दूसरी परिस्थिति प्रारंभ होती है जिसमें रोशनी ऑफ होती है। यहाँ चूहा इस परिस्थिति में लीवर दबाने की अनुक्रिया करता है तो भी उसे भोजन नहीं मिलता है। इस तरह रोशनी ऑन तथा रोशनी ऑफ की प्रक्रिया लगातार कई प्रयास दिए जाते हैं। धीरे धीरे चूहा लीवर दबाने की अनुक्रिया को 2 तरह की परिस्थिति में विभेद करते हुए सीख लेता है। इसे विभेदन प्रशिक्षण कहा जाता है। तीसरा है मुक्ति प्रशिक्षण। मुक्ति प्रशिक्षण को उन्मुक्ति यानी रिलीफ ट्रेनिंग भी कहा जाता है। इस तरह के प्रशिक्षण में एक विशेष बॉक्स तैयार किया जाता है जिसे शटल बॉक्स कहा जाता है। इस बॉक्स के 2 पक्ष होते हैं। इन दोनों कक्षों के बीच एक दरवाज़ा होता है जिसे ऊपर नीचे किया जा सकता है। नीचे की ओर गिरा देने पर एक कक्ष से दूसरे से अलग हो जाता था, परंतु फिर भी उस दरवाज़ा की बनावट कुछ ऐसी होती थी, यदि प्राणी चाहे तो उसे लांघ कर या उछाल लगाकर दूसरे कक्ष में आ जा सकता था। इस प्रशिक्षण में कुत्ता को प्रायः प्रयोज्य बनाया जाता है। कुत्ता को किसी एक कक्ष में रख दिया जाता है। क्योंकि कक्ष का सतह स्टील की छड़ का बना होता है, अतः उसके द्वारा कुत्ता को हल्का बिजली का शॉक दिया जाता है। शॉक लगते ही कुत्ता बेचैन होकर वहाँ से भागना चाहता है, फिर इधर उधर देखकर बीच के दरवाजे को लांघते हुए दूसरे कक्ष में आ जाता है, जहाँ जिसका भी सतह स्टील के छड़ का होता है, परंतु उसमें बिजली की धारा प्रवाहित नहीं होती है। कुछ मिनट कुत्ता जब आराम कर लेता है तो फिर उस सतह से बिजली की धारा प्रवाहित की जाती है। फिर कुत्ता उसी तरह की बेचैनी देखी जाती है, फिर पुनः दरवाज़ा लांघते हुए पहले कक्ष में आ जाता है जिस तरह से अभी विद्युत की धारा नहीं होती है। इस तरह से कुत्ता को दोनों कक्षों में प्रशिक्षण दिया जाता है। अंत में देखा जाता है कि बिजली का शॉक लगने तथा कुत्ता को उछल कर या लांघ कर दूसरे कक्ष में आने के बीच का समय बहुत कम हो जाता है। इस तरह समझा जाता है कुत्ता मुक्ति अनुक्रिया को पूर्णतः सीख लिया। चौथा है परिवर्जन सिद्धांत।
परिवर्जन सिद्धांत में पशु को दंड से बचना सिखलाया जाता है। अगर पशु एक खास समय के भीतर अनुक्रिया कर देता है तो उसे दंड नहीं दिया जाता है। वो अनुक्रिया उस खास समय के भीतर नहीं करता है तो उसे दंड मिलता है। और इसके लिए एक शटल बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। एक उजला कक्ष तथा दूसरा काला कक्ष। उजला एवं काला कक्ष फर्श धातु से बना होता है ताकि उससे होकर बिजली की धारा प्रवाहित हो सके। काला कक्ष का फर्श अधातु से होता है, फलतः इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। प्राणी को उजला कक्ष में रखा जाता है एवं रोशनी संकेत के रूप में जला दिया जाता है तथा इसके 10 से 15 सेकेंड समय बीतने पर बिजली का हल्का शॉक दिया जाता है। फलतः प्राणी में बेचैनी बढ़ती है और वह उजला कक्ष तथा काला कक्ष के बीच बनाए गए दीवार को चढ़कर काला कक्ष में आ जाता है, जिससे बिजली का शॉक से वह बच जाता है। यहाँ आकर वह आराम करता है। फिर दूसरे प्रयास में प्रयोगकर्ता प्राणी को पकड़कर पुनः उजले कक्ष में रख देता है। यहाँ रोशनी संकेत के रूप में जला दिया जाता है। 10 से 15 सेकेंड के बाद पुनः बिजली का से शॉक मिलता है, जिससे बचने के लिए पुनः काला कक्ष के बीच का दीवार पर चढ़ते हुए आ जाता है। जब इसी प्रयास को लगातार कई प्रयासों तक दोहराया जाता है, अंत में एक ऐसा प्रयास आता है जिसमें प्राणी रोशनी का संकेत मिलने के 15 सेकंड के भीतर उजले कक्ष से काले कक्ष में आ जाता है। फलस्वरूप उसे बिजली का शॉक नहीं लगता। इस तरह से प्राणी दंड से बचना सीख लेता है। सोलोमन तथा वाइनी ने एक प्रयोग कुत्ता पर किया और पाया कुत्ता धीरे धीरे परिवर्जन अनुक्रिया करना सीख लिया। 5वां है दंड प्रशिक्षण। दंड प्रशिक्षण में प्राणी को निष्क्रिय होकर पूर्व सीखी गई अनुक्रिया को पुनः नहीं करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि प्रयोगात्मक स्थिति में कुछ प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाता है कि सीखी गई अनुक्रिया को न करने से उसे पुरस्कार मिलता है या दंड से छुटकारा मिलता है। प्रायः दंड प्रशिक्षण स्किनर बॉक्स में रखे गए चूहे के पुरस्कार के आधार पर लीवर दबाने की अनुक्रिया को सिखला दिया जाता है। फिर अचानक किसी प्रयास में लीवर का संबंध भोजन से तोड़कर बिजली से कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप लीवर दबाने से चूहे को भोजन मिलने के बजाय बिजली का शॉक मिलता है। ऐसी परिस्थिति में चूहा को निष्क्रिय होकर लीवर न दबाने की अनुक्रिया को सिखाना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर उसे पुरस्कार मिल सकता है परंतु वह दंड से बच जाता है। चूँकि इस तरह के प्रशिक्षण में प्राणी निष्क्रिय होकर सीखी गई अनुक्रिया को पुनः न करने की अनुक्रिया को सीख लेता है। इस तरह से प्रशिक्षण कभी कभी निष्क्रिय परिवर्जन प्रशिक्षण भी इसको कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है विलोपन प्रशिक्षण। विलोपन प्रशिक्षण बहुत हद तक दंड प्रशिक्षण से मिलता है। अंतर इतना ही है कि विलोपन प्रशिक्षण में पुनर्बलन धनात्मक होता है, अर्थात कोई पुरस्कार होता है जिसके आधार पर पूर्व सीखी गई अनुक्रिया को प्राणी धीरे धीरे भूलता है। विलोपन प्रशिक्षण के लिए या स्किनर बॉक्स में पहले पुरस्कार या चूहा भोजन देकर चूहा को लीवर दबाने की अनुक्रिया को सिखला दिया जाता है। इसके बाद प्रयोगात्मक विधि अचानक कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। अब चूहा को लीवर दबाने के बाद भोजन नहीं दिया जाता है, बल्कि जब वह लीवर नहीं दबाता है और उसके अगल बगल में घूमता होता है तब भी उसे भोजन दे दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने से चूहा धीरे धीरे लीवर न दबाने की अनुक्रिया को सीख लेता है तथा लीवर दबाने की अनुक्रिया को करना वो छोड़ देता है। इसके बाद 7वां है विभेदित दंड प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण में प्रयोगात्मक विधि ठीक वही होता है जो दंड प्रशिक्षण होता है, परंतु इसमें एक विभेदन संकेत होता है जिसे स्किनर बॉक्स में लगा दिया जाता है। तब प्रशिक्षण दी जाती है। जैसे स्किनर बॉक्स में प्रकाश बल्ब लगा दिया जाता है जो विभेदन संकेत का कार्य करता है। बल्ब के जलते रहने की अवस्था में दंड प्रशिक्षण दिया जाता है, अर्थात लीवर दबाने से उसे बिजली का शॉक दिया जाता है, परंतु बल्ब बुझा रहने की अवस्था में चूहा को लीवर दबाने से भोजन दिया जाता है। इस तरह से जब लगातार बल्ब के जलते रहने की अवस्था तथा बल्ब को बुझा देने की अवस्था में वैकल्पिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है तो चूहा इन दोनों अवस्थाओं में विभेद करना सीख लेता है और बल्ब बुझा रहने की अवस्था व लीवर दबाने की अनुक्रिया करना सीख लेता है तथा बल्ब के जलते रहने की अवस्था में वह लीवर न दबाने की अनुक्रिया को करना सीख लेता है। 8वां विभेदित विलोपन प्रशिक्षण। विभेदित विलोपन प्रशिक्षण की प्रयोगात्मक विधि बहुत हद तक विलोपन प्रशिक्षण के ही समान है। अंतर सिर्फ इतना है कि प्रयोगात्मक परिस्थिति में एक विभेदन संकेत जैसे रोशनी के लिए बल्ब लगा दिया जाता है। बल्ब के जलते रहने की अवस्था में चूहा को स्किनर बॉक्स में
लीवर दबाने की अनुक्रिया न करने पर उसे भोजन दिया जाता है। फिर बल्ब बुझने की अवस्था में चूहा को स्किनर बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया के बाद ही भोजन दिया जाता है। इस तरह से बल्ब के जलते रहने की अवस्था में बल्ब बुझा रहने की अवस्था को लगातार वैकल्पिक रूप से देने से चूहा इन दोनों अवस्थाओं में विभेद करना सीख लेता है और बल्ब जलते रहने की अवस्था में चूहा लीवर दबाने की अनुक्रिया को तेज़ी से करता पाया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं संज्ञानात्मक सीखना के कई प्रकार हैं। इन प्रकारों में पुरस्कार प्रशिक्षण, परिवर्जन प्रशिक्षण, विभेदन प्रशिक्षण, तुलनात्मक प्रशिक्षण आदि रूप से मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होते हैं।